गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्डी सिंह, आप कुमार मित्तल चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 8 तक बेटा सॉल्व हो चुके थे। पिछली वीडियो थी जो उसमें 8 तक सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्न चित्र में, ये बेटा इसका फिगर बना हुआ है। ठीक है, निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलम आवेश बिंदु ए पर है। बिंदु बी पर आवेश कितना है बेटा? बिंदु बी से 0 यहाँ पे बिंदु बी पर आवेश कितना है? 0.2 माइक्रोकूलम आवेश। अब यहाँ से ए से लेके बी तक की दूरी टोटल बेटा कितनी? 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है। ए से लेके बी तक की दूरी कितनी? 1 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा आगे बिंदुओं ए तथा बी के बीच मध्य बिंदु सी है। यहाँ पे कोई मध्य बिंदु है। अब पूरी 1 मीटर थी तो 0.50 इसको ले ली, 0.50 इसको ले ली। मध्य बिंदु में बीचों बीच आया तो 0.50 यहाँ तक हो, 0.50 यहाँ तक हो गई। कह रहा है बिंदु सी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। यहीं तक क्वेश्चन करो पहले आप, यहाँ तक। बिंदु सी पर मध्य बिंदु निकाला, मध्य बिंदु पे निकालना। बिंदु सी क्या है? मध्य बिंदु है। इस पर विभव निकालना है आपको। ठीक है, इस पर क्या करना है? विभव निकालना है। तो बेटा Q1 की वैल्यू कितनी थी? 8 माइक्रोकूलम आवेश। माइक्रोकूलम आवेश को आवेश में कन्वर्ट कर लो, 8 × 10⁻⁶ हो जाएगा। और Q2 इक्वल टू कितना दिया बेटा? 2 माइक्रोकूलम आवेश, 2 × 10⁻⁶ कर लो। अब देखो, जब विभव निकालेंगे जो आवेश होगा वो चिन्ह सहित लेंगे, तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। देखो बेटा, माइनस के 2 माइक्रोकूलम आवेश है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी कितनी है? 0.50 है। तो R1 इक्वल टू कितने? 0.5 मीटर, 0.50 मीटर। R2 की वैल्यू बेटा कितनी है? 0.50 मीटर। अब तो R1 और R2 की वैल्यू दोनों बराबर है, तो R इक्वल टू ले लेना है। R इक्वल टू R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R ले लेना है। ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर ही बराबर है, इक्वल टू 50। यहाँ पे दशमलव के 50 मीटर हो गया। अब बिंदु सी पे विभव निकालना है। क्या निकालना है? बिंदु सी पर विभव। चलो, कितने विभव हो रहा है बेटा? यहां से भी लगेगा आवेश, एक यहां से भी लगेगा, दोनों जगह से लगेगा। तो वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस के V2। चलो, वी सी इक्वल टू V1 प्लस के V2, क्यों सी बिंदु से लिया कि सी पे निकालना है अपन को। तो वी सी इक्वल टू 1/V1 की वैल्यू 1/4πε0 और Q1 बटे R1। ऐसी प्रकार इसको P2 भी लिख देना बेटा, 1/4πε0 और Q2 बटे R2। अब देखो, R1 और R2 की वैल्यू बराबर ही है, तो इसको सबको कॉमन ले लो। तो VC इक्वल टू ये चीज दोनों में ले। R1 R2 दोनों बराबर ही है, इनकी वैल्यू 0.50, उसकी वैल्यू 0.50, R1 R2 दोनों बराबर दी गई। तो 1/4πε0 मल्टीप्लाई 1/R कॉमन ले ली। यहाँ पे क्या था? Q1 प्लस के Q2। इसकी वैल्यू बेटा पता है आपको, VC इक्वल टू कितना है? 9 × 10⁹ ये पता है पहले से। 1/R, R की वैल्यू कितनी देगी? 0.50 गुण आगे R। Q1 का मान कितना है बेटा? 8 माइक्रोकूलम आवेश। और Q2 का मान कितना है? -2। जब विभव निकालो, चिन्ह के लेना है, फिर से बोल दे रहा हूँ। जब विभव निकालेंगे तो आवेश होगा उसको चिन्ह सहित लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या है? इसकी वैल्यू कितनी है? 8 × 10⁻⁶। इसकी वैल्यू कितनी? -2 है, तो माइनस से मैं लगा दिया, 2 × 10⁻⁶। अब देखो 0.6 10⁻6 इसे मिल रहा है, कॉमन ले लेना। 8 में से जो 2 घटाएंगे, 8 में 2 घटे कितना? 6 आगे आइए। तो VC इक्वल टू 9 × 10�9 गुण 1/5। 8 में से 2 घटा बेटा कितना? 6 और गुण 10⁻⁶ पहले से। ठीक है, दशमलव पहले क्या है? दशमलव। अब संख्या ले लो। VC इक्वल टू 9 गुणित की 6 गुणित 10�9 गुणित 10⁻⁶ बटे दशमलव के 5। तो इसका दशमलव हटाया, नीचे कितना बढ़ गया, ऊपर कितना बढ़ गया? एक कितनी संख्या? एक संख्या, तो एक हो गया। अब देखो 9 और 1 बेटे कितने हो रहे हैं? 10। इसको कर लो पहले। 9 में से 6 घटाओ, ये प्लस का है, ये माइनस का, कितना हो गया? 9 में से 6 घटा 3 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ सकता है? 9 गुणित के 6 गुणित 10⁻³ और गुणित के 10 बटे 5। 5 की बात, 5 का 5, 5 दूनी 10। यहाँ पे कर लो इसको। VC इक्वल टू चल रहा है बेटा। अब VC इक्वल टू क्या आ जाएगा? VC इक्वल टू 9 गुणित के 6 गुणित 2 गुणित 10⁻3। 6 दूनी 12, 12 नम्मा 108। VC इक्वल टू 108 गुणित 10⁻3। अब एक अंक बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे जब दशमलव 1 और 2 अंक 2 जीरो है, यहाँ पे 100 का भाग गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 का भाग करना पड़ेगा।
तो VC इक्वल टू इसके 100 का भाग करेंगे तो 1.08 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 2 5, 10⁵5 ये आ गया बिंदु C पर विभव। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस सिक्कों से लगाते जाए होता जाएगा। ठीक है, चलो चलो अब बेटा क्या करें, ये क्लियर हो गया तेरा। अब कह रहा है बिंदु डी पर विभव ज्ञात कीजिए। बिंदु डी है, यहां पर विभव की गणना करना है इस जगह। तो यहां से देखो बेटा, यहां से लेके 1.50 थी, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हुई, 0.50 और 30 80, 0.80। यहां से यहां तक की दूरी बेटा कितनी हो गई, 80। और इसकी दूरी बेटा जो है वही रहेगी क्योंकि तो कम ज्यादा हुआ नहीं। अब बिंदु डी पर निकालना है, क्या निकालना है, आवेश। यहाँ पे भी वही आवेश लगेगा, यहाँ से इसका आवेश लगेगा, तो आवेश है जो सेम रहेगा। तो यहाँ पर R1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.80 ठीक है मीटर। उसकी R2 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 0.2 मीटर। सब यहीं से लिखना, कहीं कुछ नहीं करना। ठीक है, अब बिंदु डी पर विभव निकालना है, क्या निकालना है, बिंदु डी पर विभव। पहले सी पर था, अब बिंदु डी पर निकालना है। बिंदु डी पर विभव, बिंदु डी पर विभव निकालेंगे तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस के V2, वही फंडा फिर से। चलो VD इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/R1 प्लस Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 हो गया। ये चीज और ये चीज दोनों सेम मिल रही, कॉमन ले ले रहे, तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस Q2/R2। ये जैसा वैसे रखें, ठीक है, जैसा वैसे रखें। सब वैल्यू पुट करो, किसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू पता है बेटा अपन को 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। Q1 का मान बेटा कितना है, 8 × 10⁻6, 8 × 10⁻6। R1 का मान बेटा कितना है, 0.80, 0.80 माइनस। Q2 का मान कितना है, 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6। इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, और R2 की वैल्यू कितनी है, 0.2, 0.2, जीरो हटा देना। ठीक है, हो गया। चलो इसका दशमलव हटाया, 10⁻6, 10⁻6 से मिल रहा, सेम मिल रहा। इसका दशमलव हटाया, यहाँ पे कितना बढ़ गया 0, इसका दशमलव हटाया, यहाँ पे कितना बढ़ गया 0। 10 से 80, 2 धाम 20, कितना आया बेटा 9 × 10⁻9। यहाँ पे कितना 10 × 10⁻6, यहाँ पे कितना 10 × 10⁻6। देखो ये चीज प्लस की 10 × 10⁻6, ये चीज माइनस की, घट जाएगी, क्या बचेगी 0। तो VD इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब इसमें 9 को गुणा भी, कुछ भी 0 में किसी संख्या गुणा करते कैसा हो जाता 0, 9 × 10⁻9 गुणित के 0। तो VD की जो वैल्यू आएगी बेटा कितने आ गई, D। बिंदु D पर जो विभव होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। बिंदु D पर कैसा होगा विभव। यहां तक आपका क्लियर हो गया, बिंदु B से यहां तक, बिंदु D पर यहां तक क्लियर हो गया, माइक्रो काम यहां तक हो गया बेटा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन, अब एक चीज आगे 3 क्वेश्चन बनने बेटा इसमें। पहले बिंदु C पे निकाल था, फिर बिंदु D पे निकाला। अब कह रहा है बिंदु D से बिंदु C तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब कितना कार्य किया है, यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट मान लो, हालांकि 3 क्वेश्चन है इसी में, तीसरा कर लें। ठीक है, चलो अब कह रहा है बिंदु D से, यहां पे कह रहा है इतने माइक्रोकूलम आवेश को बिंदु D से बिंदु C तक, यहां से यहां तक, बिंदु D से बिंदु C तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे आवेश पहले से उसने दे दिया, आवेश बेटा क्या दिया, Q इक्वल टू कितना दिया, 0.20 माइक्रोकूलम आवेश। इसको आवेश को कन्वर्ट कर लो बेटा, आवेश माइक्रोकूलम आवेश कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻6 कूलम हो गया। अब आगे आइए, ये तो आवेश हो गया, तो यहां से बिंदु, यहां पे लिख दो बिंदु D से C तक लाने में किया गया कार्य, तो
कार बराबर डब्ल्यू बराबर बेटा क्या होता, विभवांतर गुणित के आवेश। क्या होता, विभवांतर गुणित के, हिंदी में लिख दो आप पूरा, कार बराबर विभवांतर 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 गुणित के आवेश। मतलब डब्ल्यू बराबर विभवांतर क्या था बेटा, वीसी से वीडी गुणित आवेश मतलब क्यू। चलो वीसी की वैल्यू बेटा कितनी आई थी, 1.08 गुणित 10⁵5 और वीडी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 0। आवेश कितना दिया 0.2 गुणित 10⁻⁻6। अब जीरो घटा दो किसी डिजिट में, 10 में से 0 घटा दो तो 10 ही बचेगा, कितना भी घटा दो। 0 आप किसी संख्या में अगर 0 घटाएंगे जो संख्या वही रहेगी। तो डब्ल्यू बराबर कितना का 0.08 गुणित 10⁵5 गुणित के 2 गुणित 10⁻⁻6। 2 का गुणा कर दो बेटा, क्या कर दे 2 का गुणा करो, दुर्गट 16 2 एकम 2। अब कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद इसमें, 1 अंक बाद इसमें, 3 अंक बाद हो गए दशमलव। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस का और एक माइनस का, 6 माइनस के और 5 प्लस के, 6 में से 5 घटाएंगे यहाँ पे कितना जाएगा गुणित 10⁻⁻1 10⁻⁻1। अब इसका दशमलव 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगना चाहिए अपन को, तो यहाँ पे कितने 10 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 अंक बाद देखो 0.216 आया, कितना आया 0.216। 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे आप यहाँ पे, तो देखो अच्छी तरीका देख लो, दशमलव हटाया यहाँ पे कितना बड़ा 1 2 3 3 हो गए। अब यहाँ पे जो 2 0 तो यहाँ पे चली गई, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव 1 बचा, तो 10⁻1 बचा ऊपर लेके जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इसको कैसे लग सकते हैं, डब्ल्यू बराबर 2.16 गुणित 10⁻, माइनस का 1 ऊपर लेके जाओ प्लस का हो जाएगा 10⁻2 जी आ गया जूल। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा पार्ट वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, राइट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या, प्लस क्यू आवेश वाले दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पे बिंदु इतने तथा इतने पर स्थित है, चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। चलो अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष आ गया बेटा, क्या आ गया एक्स अक्ष और वाई। आवेश बेटा क्या है प्लस क्यू है, क्या है बेटा प्लस क्यू आवेश है। चलो पहले अक्ष देखें आप, अक्ष होंगे क्या, चलो यहाँ पे देखें, एक्स अक्ष होता, वाई अक्ष होता, इस साइड में क्या होते प्लस, इस साइड बेटा क्या होते माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इस साइड सारे जाएंगे किसके आया निर्देशांक कैसे जाएंगे माइनस, यहाँ पे जो निर्देशांक जाएंगे प्लस, यहाँ पे होंगे प्लस, यहाँ पे होंगे माइनस। आप कह रहा है बिंदु दर्शाना है आपको, क्या कह रहा है बिंदु आपको बताना है, क्या बिंदु a, 0। तो y बेटा कितना चला, सॉरी ये x चला ये y चला, ये x चला माइनस का है ये y चला। चलो अब x चला कितना चला बेटा, यहाँ से यहाँ तक a चला, यहाँ से यहाँ तक सपोज दैट मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई a हो गई। ठीक है, अब y तो 0 ही है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट a, 0 हो गए, यहाँ पे आएगा अब इस साइड माइनस का है तो ये क्या होगा माइनस के a, 0 a यहाँ पे आ गया। ठीक है क्लियर, यहाँ पे दो हो गए, दोनों के निर्देशांक हो गए, कहाँ क्या पुट करना है। चल ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, यहाँ पे कौन सा आवेश बेटा क्यू आवेश है, तो यहाँ से ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी बेटा ए ही तो होगी, ये माइनस तो पहले ही चला, यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ये इस पर डाल दिया, ये दूरी बेटा क्या है y है, यहाँ से यहाँ तक कितनी चली बेटा y। ठीक है, यहाँ पे q आवेश, यहाँ पे प्लस का q आवेश, ये कोई बिंदु मान लिया मैंने P। ठीक है, चल अब कह रहा है चित्र द्वारा दर्शाइए कि मूल बिंदु पर विभव क्या हो गया। मूल बिंदु, ये मूल बिंदु यहाँ पे निर्देशांक मान लिया मैंने 0, यहाँ पे जो बिंदु है मूल बिंदु के निर्देशांक बेटे वैसे 0, 0 हो गए, यहाँ पे जो बिंदु है O है, बिंदु O पर विभव या मूल बिंदु पर विभव कुछ भी लिख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट पहले ही तो है, ये तो फिगर हो गया, ये दूसरा आ गया, क्या गया दूसरा क्वेश्चन है, मूल बिंदु
ओ पर विभव। चलो VO इक्वल टू V1 प्लस के V2। चलो बेटा, हाँ चलो बेटा, ठीक है। VO इक्वल टू V1 अपॉन 4 पाई SI नॉट Q अपॉन Q1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन 4 पाई SI नॉट और Q2 अपॉन R2। चलो VO इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई SI नॉट। आवेश बेटा क्या Q ही है, और दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी बेटा कितनी थी, A थी, यहाँ पे A। सेम कंडीशन इसमें भी 1 अपॉन 4 पाई SI नॉट। आवेश बेटा क्या Q ही है तो Q, और दूरी बेटा कितनी थी, A थी। हो गया। जब आधार एक से मिल जाए, आधार एक से मिल जाए, अंश जोड़ना तो जोड़ देते, घट रहे हैं तो घटा देते। चलो VO इक्वल टू एक और एक कितना हो गया, दो, तो 1 अपॉन 4 पाई SI नॉट 2Q अपॉन A। मूल बिंदु पर जो विभव आएगा, मूल बिंदु मतलब बिंदु O पर जो विभव आएगा, क्या आएगा, ये आएगा विभव। ठीक है। अब आगे आइए, क्या क्वेश्चन नंबर, सिद्ध कीजिए y अक्ष से किसी बिंदु पर विभव इतना होगा, किसी बिंदु पर, मतलब y अक्ष पर यहां पर कोई विभव होगा, यहाँ बिंदु P पर, यहाँ P है। अब देखो बेटे, यहां से लेके यहां तक की दूरी मुझे पता है, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी पता है, ये चीज ऐसी बन गई। ठीक है, साइड बना ली, चाहे इसको ले लो, ऐसे ले लो, चाहे इसको ले लो, कोई सा भी एक ले लो, क्योंकि दोनों में दूरी बराबर है, ऊंचाई बराबर है। तो यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना, क्या बना, 90 अंश का। ये क्या हो गया बेटा, आधार हो गया, क्या हो गया, आधार। ये क्या हो गया, लंब हो गया, क्या हो गया, लंब। ये क्या हो गया, कर्ण। क्यों पता, मैंने क्यों बोला कर्ण है, क्योंकि 90 अंश के सामने जो भुजा होगी वही कर्ण होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सी परिमेय लग रही, पाइथागोरस परिमेय लग रही। कौन सी लग रही बेटा, पाइथ। यहाँ पे लिख देना क्वेश्चन नंबर 3, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर धनाधार स्क्वायर। कर्ण बेटा क्या है, ये है, इसकी वैल्यू पता नहीं है अपन को। लंब क्या है, ये है। आधार क्या है, ये है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एच स्क्वायर। बी की वैल्यू बेटा क्या है, बेस क्या है बेटा, ए है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दिया। और लंब क्या बेटा, परपेंडिकुलर क्या वाई है, तो यहाँ पे वाई लिख दिया, वाई स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हटेगा और सट क्या चल जाएगा, और रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब बिंदु P पर विभव निकालना है, क्या निकालना है, बिंदु P पर। चलो फिगर तो बेटा अच्छे से बना लेना, यहाँ पे लाइन कीजिए, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव निकालना है। ठीक है, चलो तो क्या होगा बेटा, VP इक्वल टू 1 अपॉन 4, सॉरी यहाँ सीधा सीधा लिख दिया मैंने, V1 प्लस के V2। VP इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई SI नॉट Q1 अपॉन R1। ये क्या होगा बेटा, Q2 अपॉन, सॉरी 1 अपॉन 4 पाई SI नॉट और Q2 अपॉन R2। ये तो है। चलो VP इक्वल टू, देखो बेटा, अब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, चाहे इसकी दूरी ले लो, चाहे इसकी दूरी, इसकी वैल्यू अंडर कितने है, अंडर ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। दूरी तो दोनों बराबर ही बराबर है, और आवेश भी बराबर बराबर है। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई SI नॉट Q अपॉन R1 R प्लस 1 अपॉन 4 पाई SI नॉट Q बटे R क्योंकि Q1 और Q2 की वैल्यू कैसी है, बराबर है, दोनों बराबर है, तो ले लिया। अब देखो एक जी हो गया, एक जी कितने को, 2 हो गया बेटा। तो VP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई SI नॉट 2Q अपॉन R। R क्या है बेटा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, ये तो थी, तो यहाँ पे लिख दे रहे। तो VP इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई SI नॉट 2Q अपॉन अंडर रूट, अपॉन अंडर रूट। अब किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू दूरी कितनी है, ये तो है, आर की वैल्यू कितनी, ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ये सिद्ध हो गया आपका। कितनी सी बात थी, बिल्कुल था ना हलवा। चल वैल्यू पुट करना है बेटा।
चलो छापो।